गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं म्यूजिकल स्कूल से पॉलिटिकल साइंस का टीचर लीला सिंह पवार आपको 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है न्याय के बारे में पढ़ाऊंगा। जब हम न्याय की बात करते हैं तो हमारे प्राचीन काल से ही न्याय की व्यवस्था चलती आ रही है और पुराने समय से लेकर अभी तक हम न्याय के बारे में सुनते आ रहे हैं। जो न्याय है वो हमारे धर्म से भी रिलेटिव है। हम सुनते हैं हमारे जो धर्मशास्त्रों के अंदर न्याय की बातें बताई गई है। इसी तरह से जो इसके विचारक है न्याय के, उनको हम 3 भागों में बांटते हैं। लेकिन सर्वप्रथम हम न्याय क्या है और किस तरह से ये प्राचीन काल से अभी आधुनिक काल तक वर्तमान में चला आ रहा है, इसमें हम चर्चा करेंगे। पुराने समय से लेकर अभी तक न्याय को हमने धर्म से जुड़ा हुआ है और हर व्यक्ति का हम देखते हैं कि अलग धर्म होते हैं, तो जो न्याय की व्यवस्था है वो धर्म से संबंधित है। मनुष्य प्राचीन काल से ही अपने न्याय की व्यवस्था बनी रही है। अब इसकी हम न्याय की अवधारणा देखेंगे, यानी क्या है न्याय की अवधारणा, यानी इसका अर्थ क्या है। जिस तरह से बताया मैंने, प्राचीन काल से मनुष्य अपने धर्म से जुड़ा हुआ है, तो न्याय भी धर्म से ही जुड़ा हुआ है। और मनुष्य प्राचीन काल से ही अपने धर्म के अनुसार वह न्याय के व्यवस्था में लगा रहा। और इसका सीधा सा अर्थ बताया जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म के अनुसार कार्य करता रहना चाहिए और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना। इसी को हम न्याय की सबसे अच्छी परिभाषा कह सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म के अनुसार कार्य करते रहना चाहिए। तथा दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना। ये परिभाषा न्याय की सबसे सर्वोच्च परिभाषा मानी गई है। प्रत्येक व्यक्ति जो उसका कर्म है, जो उसके कर्तव्य है, उसके अनुसार अपना कर्म करे और दूसरों के कार्यों में कभी हस्तक्षेप ना करे, यही न्याय कहलाता है। इस तरह से न्याय की सर्वोच्च परिभाषा बताई गई है। न्याय का जो अवधारणा है प्राचीन काल से अभी आधुनिक काल में इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसकी अवधारणा को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आ जाएगा प्राचीन कालीन विचारक, दूसरा आ जाएगा मध्यकालीन विचारक, मध्यकालीन विचारक, तीसरा आ जाएगा आधुनिक कालीन विचारक।
कालीन विचारक। समय समय पर जो न्याय की अवधारणा है उनमें परिवर्तन होता रहा। प्राचीन काल में जो विचारक थे न्याय के, उन्होंने अलग परिभाषा दी है। मध्यकाल में जो विचारक थे उन्होंने अलग परिभाषा दी है। और आधुनिक जो वर्तमान का समय है, जो विचारक हैं न्याय के, उन्होंने अलग परिभाषा दी हुई है। इस तरह से जब प्राचीन कालीन विचारकों की बात करते हैं तो इसके अंदर सर्वप्रथम प्लेटो, इसके बाद अरस्तु, ये दो ऐसे विद्वान थे उस समय प्राचीन काल में जिन्होंने न्याय को अवधारणा और उसकी परिभाषा को बताया है। सर्वप्रथम जो प्लेटो थे उन्होंने ही न्याय की अवधारणा को स्पष्ट किया और परिभाषा को बताया। इसीलिए जो सबसे पहले जो विचार देने वाले थे न्याय के, वो प्लेटो थे। वो प्लेटो ने ही कहा था कि मनुष्य को अपने कर्तव्य के अनुसार कार्य करते रहना चाहिए और दूसरों के कार्यों में कभी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसीलिए जो सर्वप्रथम जो विचारक हैं वो प्लेटो हैं। तो प्लेटो को हम न्याय का सबसे प्राचीन विचारक कह सकते हैं तथा इनको सर्वप्रथम विचारक, यानी जो सबसे पहले जो बात करने वाले थे न्याय के, वो प्लेटो थे। प्लेटो ने सर्वप्रथम न्याय को परिभाषित किया और उन्होंने अपने विचारों में न्याय की बात कही। इसके बाद अरस्तु ने भी न्याय को सबसे सर्वोपरि माना है और उन्होंने भी न्याय को सबसे आगे बताया है। अब आ जाएगा मध्यकालीन विचारक। मध्यकालीन विचारक में अगस्टाइन, तथा इक्विनोस, ये दो मध्यकालीन विचारक थे जिन्होंने मध्यकाल में न्याय की अवधारणा को स्पष्ट किया। इस तरह से हर समय प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल में न्याय की परिभाषा में परिवर्तन होता रहा है। तो हमने बताया था कि जिस तरह से प्राचीन काल में प्लेटो और अरस्तु, सर्वप्रथम प्लेटो ने ही पूरे विश्व में सर्वप्रथम प्लेटो ने ही इस न्याय की अवधारणा को स्पष्ट किया। फिर उसके बाद अरस्तु थे जिन्होंने न्याय को विचारों को बताया। और मध्यकाल में अगस्टाइन और एक्विनोस, दो ऐसे विद्वान थे जिन्होंने न्याय की अवधारणा को स्पष्ट करने का प्रयास किया। अब आ जाएगा आधुनिक काल। आधुनिक काल में कार्ल मार्क्स, हॉब्स, मिल, आदि ऐसे विचारक थे जिन्होंने आधुनिक समय को दृष्टि में रखते हुए इस न्याय की अवधारणा को स्पष्ट किया और उन्होंने नई परिभाषा देने का प्रयास किया। अब हम पहले प्राचीन विचारकों के बारे में पढ़ेंगे। सभी जो भी विद्वान हैं उन्होंने अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। तो पहले हम प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे। न्याय संबंधी विचार। पहले हम प्लेटो के बारे में, प्लेटो ने क्या क्या न्याय संबंधी विचार दिए उसके बारे में हम विचार विमर्श करेंगे। प्लेटो ही सबसे पहले जो विद्वान थे उन्होंने न्याय की बात को बताया और सबसे प्राचीन जो विद्वान है प्लेटो है, उन्होंने न्याय की बात को, न्याय की अवधारणा, परिभाषा, सिद्धांतों को
बताने का प्रयास किया। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय संबंधी विचार और सिद्धांतों का उन्होंने सिद्धांत दिया और इसके बारे में पूर्ण रूप से बताया। न्याय की अवधारणा को स्पष्ट करने का प्रयास किया। प्लेटो ही वह विद्वान थे जिन्होंने सर्वप्रथम इसकी व्याख्या की और इन्होंने विश्व स्तर पर न्याय की विचारधारा को लोगों को बताने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक, जो उनकी पुस्तक थी रिपब्लिक, इसमें इन्होंने न्याय संबंधी अवधारणा, उसकी परिभाषाएं, उसके तत्व और उसके कौन कौन से सिद्धांत थे, क्या विशेषता है, सारी बातें उन्होंने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में दिखाने का प्रयास किया। जो प्लेटो थे ये उस समय यूनानी दार्शनिक थे, यूनान देश के थे और एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। प्लेटो न्याय को मनुष्य का एक सद्गुण मानता है। प्लेटो कहता है कि न्याय मनुष्य का एक सद्गुण है। प्लेटो न्याय को मनुष्य का एक सद्गुण या नैतिक गुण मानता है। प्लेटो कहता है कि जो न्याय है वो हर व्यक्ति के अंदर एक सद्गुण की तरह यानी नैतिक गुण की तरह उसको उसने परिभाषित किया और उसने कहा है कि हर व्यक्ति के अंदर सद्गुण होना चाहिए। सद्गुण यानी अच्छे गुण होने चाहिए और न्याय को उसने सद्गुण से जोड़कर उसने परिभाषित किया। इसीलिए प्लेटो कहना है कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर एक सद्गुण होता है और सद्गुण को ही उसने नैतिक गुण कहा और उसको उसने न्याय से संबंधित जोड़ा है। जब प्लेटो न्याय की बात करता है तो वह दो प्रकार के न्याय बताता है। प्लेटो के अनुसार दो तरह के न्याय बताए गए हैं। पहला आ जाएगा व्यक्तिगत न्याय यानी किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए। पहला आ जाएगा व्यक्तिगत न्याय। व्यक्तिगत न्याय यानी किसी व्यक्ति विशेष के लिए, उसको हम व्यक्तिगत न्याय कहेंगे। दूसरा आ जाएगा सामाजिक न्याय। दूसरा आ जाएगा सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय
यानी व्यक्तिगत न्याय एक व्यक्ति के लिए हो सकता है, व्यक्ति विशेष के लिए हो सकता है। दूसरा है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय यानी कि समाज के लिए, और अथवा इसको हम राज्य से परिभाषित कर सकते हैं, राज्य के लिए भी इसको कह सकते हैं। तो हम इसको राज्य से भी जोड़ के देख सकते हैं, समाज के लिए या राज्य के लिए। व्यक्तिगत तो एक व्यक्ति विशेष के लिए होगा, और सामाजिक न्याय होगा वो समाज के लिए या राज्य के लिए होगा। इस तरह से प्लेटो ने न्याय संबंधी विचार को दो भागों में बांटा है, और इसकी दो तरह से उसने व्याख्या की है, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में जो न्याय संबंधी विचार दिए हैं, उसने कहा है कि जो न्याय है, उसने न्याय के 3 तत्व बताए हैं, किस तरह से न्याय मिलना चाहिए लोगों को। प्लेटो ने कहा है कि प्रत्येक मनुष्य में तीन तत्व पाए जाते हैं। तीन तत्व पाए जाते हैं। प्लेटो जब न्याय की बात करता है तो वह हर मनुष्य में 3 तत्व बताता है। पहला आ जाएगा इसमें बुद्धि, दूसरा आ जाएगा शौर्य, तीसरा आ जाएगा तृष्णा। तीसरा जो इसका आएगा तत्व, पहला तत्व तो आ गया बुद्धि, दूसरा आ गया शौर्य, तीसरा आ जाएगा तृष्णा। इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति में न्याय संबंधी 3 तत्व होते हैं, बुद्धि, शौर्य और तृष्णा। जिस व्यक्ति में बुद्धि की अधिकता होगी वह राजा या शासक कहलाएगा। राजा या शासक। इस तरह से जिस व्यक्ति में बुद्धि की अधिकता पाई जाएगी वो राजा या शासक कहलाएगा। और उस समय पूरे समाज को 3 भागों में बांटा गया था। जिसकी बुद्धि अधिक है, ताकतवर है, तो वह राजा शासक बन जाएगा। जिसमें शौर्य होगा वह सैनिक, या रक्षक। कहलाएगा। फिर आ जाएगा तृष्णा, यानी जो वस्तु नई नई वस्तु बनाएगा, उत्पादन करेगा, उत्पादक वर्ग। इस तरह से प्लेटो ने प्रत्येक मनुष्य के 3 तत्वों के अधिकता के आधार पर 3 तत्व बताए। बुद्धि, जिस व्यक्ति में बुद्धि की अधिकता होगी वह राजा या शासक बनेगा। जिसमें शौर्य की अधिकता होगी वह सैनिक या रक्षक बनेगा। और जिस व्यक्ति में तृष्णा यानी नई नई वस्तुओं का उत्पादन करना, तो वह उत्पादक वर्ग में शामिल होगा। इस तरह से प्लेटो ने मनुष्य में 3 तत्वों की अधिकता के आधार पर न्याय से जोड़कर इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है। प्लेटो का जो न्याय संबंधी विचार सबसे प्राचीन विचार माना गया है। और इसके एक सिद्धांत, मुख्य सिद्धांत यह है कि प्लेटो ने जो अपना न्याय का सिद्धांत दिया है, प्लेटो का न्याय मनुष्य के नैतिक आदर्शों पर आधारित है।
नैतिक आदर्श पर आधारित प्लेटो का कहना है कि जो न्याय है हर व्यक्ति के अंदर, यदि किसी व्यक्ति में यदि नैतिक आदर्श ज़्यादा है तो वह न्याय कर सकता है। और उसको न्याय को उन्होंने नैतिक आदर्श को उसने सद्गुण भी कहा है। सद्गुण यानी अच्छा गुण। जो व्यक्ति अपने कार्य से कार्य करता रहेगा, दूसरों के कार्य मत से अपनी कहलाएगा, उसको हमने न्याय कहा है। इस तरह से हर व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार कार्य करेगा, दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो जो शासन व्यवस्था है वो आराम से चलेगी, तो प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलता रहेगा। इस तरह से प्लेटो ने मनुष्य के नैतिक आदर्श पर बताया, जो न्याय है उसको नैतिक आदर्श पर आधारित बताया है।